नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज जो आपने ये थंबनेल पढ़ के आप इस वीडियो पे आए हैं, जिसका नाम है कि कौन घर नहीं जाना चाहता? कौन घर नहीं जाना चाहता? इस वीडियो में आप इस तरीके से समझिए, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, आती है घर की याद, वो भी घर जाना चाह रहा है। एक बंदा जो ऑफिस गया है सुबह 9 बजे और शाम जैसे ही 5 हुआ, उसे भी याद नहीं लगती घर की याद, वो भी घर जाना चाहता है। एक बंदा जो किसी परदेश गया है काम करने के लिए, कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए, वो भी घर जाना चाहता है। एक सैनिक जो कि बॉर्डर पे गया देश की हिफाजत के लिए, वो भी घर जाना चाहता है। और भी इस तरह के बहुत एग्जाम्पल है। एक ट्रक ड्राइवर जो कि किसी मतलब कोई सामान उठा करके किसी दूसरे शहर में जा रहा है, उसे भी अपने परिवार की याद आती है और वो भी घर जाना चाहता है। तो ये एक जो है ना इमोशन है। इमोशन का मतलब समझ रहे हैं आप, कि हर कोई व्यक्ति अपने लोगों, अपने परिवार, अपने घर के बीच में समय बिताना चाहता है। और हर आदमी को घर की याद आती है। कोई भी ये बंदा बोल दे ना कि मुझे अपने घर की याद नहीं आती, या मैं अकेले बहुत खुश हूँ, या मैं इस फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, या मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, जो भी है, पर घर की याद सबको आती है भैया। घर एक ऐसा इमोशन है। आप उनसे पूछिए जो बिहार के या झारखंड के या यूपी के या उत्तराखंड के या तमिलनाडु के या केरल के, जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य गए हैं सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के पेट को पालने के लिए, अपने परिवार को तरक्की करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप गाँव में बुजुर्ग बीमार पड़े हुए हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी बहन की शादी करनी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने भाई का एडमिशन कराना है, जिसको अपने भाई को कुछ बनाना है, अपने माँ बाप का इलाज कराना है। इसके लिए वो अपने शहर को, अपने घर को छोड़ करके कहीं और आए हैं। और कहीं और आने के बाद क्या हो रहा है उनका, कि उनको कभी भी रहे, किसी भी सिचुएशन में रहे, उनको अपने घर की याद तो आती है भैया। चाहे मैं रहूँ, चाहे तुम रहो, चाहे कोई भी रहे, घर की याद तो आती है। और घर से बड़ा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि आपको असली सुकून घर में ही मिलता है। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप आदमी क्या होता है, अपनी मजबूरियों में, अपनी परेशानियों में फंस जाता है। आप दिल्ली या मुंबई जैसे घर जगहों पे जाएंगे ना, वो माचिस की डिबिया देखी है जिसमें तीलियाँ रहती है, उस तरह के घरों में लोग रहते हैं, बाकायदा फैमिली के साथ रहते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। पर वही जब अपने घर के बारे में, अपने गांव के बारे में याद करते हैं, तो लगता है कि जितना बड़ा उनका टॉयलेट होता था, समझ रहे बात को, मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, कि जितना बड़ा गांव में टॉयलेट होता था ना, उतने बड़े जगहों पे आज के दिल्ली या मुंबई के लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है क्या, लोग रोजगार के लिए आए हैं, लेकिन अपना घर, अपने घर का जो मोह है, अपने घर का जो प्रेम है और अपने घर का जो आनंद है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में सारे लोग फंस जाते हैं, मैं आप कोई भी रहे, कि आपको आपके गांव में, आपके घर में सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, स्पेस मिल रहा है, आज़ादी मिल रही है, पर जो आमदनी या जो आपको रुपया चाहिए, वो आपको वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए फिर आप दूसरे शहर जाते हो, और दूसरे शहर जब जाते हो तो फिर वही आपको अपने घर की याद सताने लगती है, कि मेरे घर में ये था, मेरे घर में ऐसा आराम था, मेरे घर में वैसा आराम था। शांति दिमाग से ही रहने से ही सोल्यूशन है। और देखिए, याद तो सबकी आती है, क्या करिएगा, लेकिन प्रेम पूर्वक आप इसको समझिए कि कोई भी सिचुएशन जो होता है ना, वो एक समय तक रहता है। अच्छा समय एक समय तक, बुरा समय एक समय तक, घर से दूरी एक समय तक, घर वापस जाना एक समय पर। समझ रहे बात को? तो सारा चीज़ समय पर निर्भर करता है, और समय के अनुसार ही सब कुछ सही हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।